हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th गणित चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.5। पिछले वीडियो में मैंने 2.5 के कुछ सवाल बताए थे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिन्होंने नहीं देखा है पहले आप उसे देख लें। उसमें मैंने सर्व समीकाएँ बताई थी और उन पर कुछ सवाल बताए थे कि उनका यूज़ कैसे किसी सवाल को हल करने में करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित को प्रसारित कीजिए। प्रसारित करना मतलब इसको ओपन करना है, तो अब इसमें भी हम लोग सर्वसमीका का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक पद है माइनस दूसरा पद का क्यूब है, पूरा का क्यूब। तो ध्यान से देखोगे जिन्होंने सर्वसमीकाएँ लिखी हैं, सर्वसमीका नंबर 7 और सर्वसमीका नंबर 8, 6 और 7 में आप पाओगे कि वो इसी प्रकार का है। तो ये माइनस है तो ये सर्वसमीका नंबर 7 के जैसा है। ठीक है, सर्वसमीका 7। और देखोगे वो किस रूप का है, x माइनस वाई का क्यूब, जो कि क्या होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब, माइनस में है ना, तो यहाँ क्या रहेगा माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। तो ये है वो सर्वसमीका। ठीक है, अब इसको भी आपको इसी रूप में लिखना है, इसी को हम बोलते हैं प्रसारित करना। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक तरह से आपका क्या है x माइनस 2/3y का क्यूब, यही है। अब इसी को हल करना है, तो x की जगह पे यहाँ पे क्या है x ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। y की जगह पे यहाँ क्या है 2/3 का क्यूब ना, 2/3 y का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। 3 गुणे x का मान यहाँ पे कितना है x ही है, और y का मान कितना है 2/3y, तो 2/3y, और ब्रैकेट में क्या रहेगा x माइनस 2/3y। क्यों ऐसा आ रहा है, क्योंकि x माइनस वाई है। तो एक चीज़ याद रखो, ये सर्वसमीका है, इसमें y की जगह पे 2/3y लिखना है, और x की जगह पे तो x ही है। अगर यहाँ पे मान लो 1/2x होता तो हम लोग 1/2x लिखते हर जगह। ठीक है, अब इसको हल कर दो तो ये आंसर हो जाएगा x क्यूब, 2 का क्यूब जानते हो 8 होता है, 3 का 27 होता है, तो 8y क्यूब बटे 27, और यहाँ पे 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पे क्या आया माइनस 2xy, और यहाँ पे क्या आया, तो ये तुम्हारा हल हो गया। समझ में आया? देखो ये प्रसार हो गया ना कोष्ठक का। उसी प्रकार से ये भी सवाल है, इसमें देखो ये प्लस वाला है, तो ये कौन सी सर्वसमीका है, सर्वसमीका नंबर 6। तो सर्वसमीका नंबर 6 क्या बोलता है x प्लस वाई का क्यूब है, तो वो होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। तो इसको भी इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग प्रसारित कर देंगे। अब यहाँ पे देखो x की जगह पे 2x है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2x रखेंगे। ठीक है, तो 2x का क्यूब प्लस y की जगह पे यहाँ 1 का क्यूब, 3 गुणे x की जगह पे 2x, y की जगह पे 1। ठीक है, ये रखने आना चाहिए आपको। ठीक है, y की जगह पे 1 और x की जगह पे 2x। तो अब इसको हल कर दो, 2 का क्यूब कितना होता है 8, और x का क्यूब x क्यूब, और 1 का क्यूब 1 आता है, 3 दूना 6 एकम 6x, और ब्रैकेट में 2x प्लस 1। ठीक है, यही आंसर आ गया। हो सकता है कि आंसर शीट में आपका ये इस रूप में न लिखा हो, तो आप 6x का गुणा दोनों में कर सकते हो, उसी तरह यहाँ पर भी। नहीं भी करोगे तो ये प्रसारित रूप है। ठीक है, क्योंकि आपके सर्वसमीका में इसी रूप का लिखा होता है। समझ में आ गई बात? तो जब भी आप ऐसे क्यूब में देखोगे तो यही सर्वसमीकाएँ यूज़ करोगे। अब हम लोगों को गुणनखंड करना है। ठीक है बच्चों, तो गुणनखंड देखिए, ये 3 पदों वाला व्यंजक है, तो इनका गुणनखंड कैसे करेंगे। तो एक तो गुणनखंड आपका सर्वसमीका से होगा, ठीक है, और जो सर्वसमीका से नहीं होगा उसको दूसरे तरीके से करते हैं। तो चलो हम तो चेक करते हैं कि ये 3 पदों वाला कौन सा सर्वसमीका होता है, पहला और दूसरा। पहला सर्वसमीका क्या है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो वो क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और दूसरा क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, है ना। तो 3 पदों वाला देखो ये सब है। तो क्या ये देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बन सकता है, तो प्लस 2xy तो बन नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे माइनस है।
लेकिन ये दूसरा वाला सर्वसमीका बन सकता है। कौन सी सर्वसमीका बन सकता है? दूसरी वाले सर्वसमीका नंबर 2। तो सर्वसमीका दो क्या है? वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर लिखा है तो उसको हम लोग एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यही है सर्वसमीका नंबर 2। अब देखो ये इस रूप का है, अब इस रूप का बना लेते हैं। यहाँ पे x की जगह पे 4y स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर की जगह पे 4y स्क्वायर, यानी ये किसका वर्ग है? ये है आपका 2y का होल स्क्वायर। अब 2y का होल स्क्वायर करो, देखो यही आएगा, यानी x की जगह पे क्या है? 2y, और y की जगह पे देखो यहाँ 1 है, तो यानी ये एक तरह से 1 का वर्ग है, ठीक है। और यहाँ बीच में आपको यानी माइनस 2xy बनाना पड़ेगा, तो 2 तो 2 रहेगा, x की जगह पे क्या है? 2y, और y की जगह पे क्या है? 1, ठीक। अब ध्यान से देखो, इसी रूप में हमने इसको लिख दिया, और देखो यही हल करने पे वही आएगा। 2y का होल स्क्वायर करोगे ये आएगा, 2 दूना 4, 1 कम 4y आ गया, 1 का वर्ग ये। तो हम लोग इसको ये लिख सकते हैं, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो x की जगह पे क्या है? 2y, और y की जगह पे क्या है? 1, तो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यही है आपका गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड का मतलब होता है कि कोष्टक के गुणनफल के रूप में लिखना। तो अब ये कोष्टक तो आ गया, अब इसका वर्ग है, तो इसको चाहो तो तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो घात 2 है तो 2 बार इसको लिख सकते हो। तो ये है आपका गुणनखंड, तो इस तरीके से कर सकते हो। तब आप सोचोगे कि अगला भी उसी तरह दिख रहा है तो ऐसा ही हो जाएगा, लेकिन अगला ध्यान से देखोगे तो ये किसी चीज़ का वर्ग नहीं है, 12 किसी का वर्ग नहीं है, ठीक है। और 12 वर्ग अगर रूट का बनाओगे, करनी का बनाओगे, अगर मान लो करनी लगा के बनाने की कोशिश करते हो, तो 2xy वाले टर्म में भी, पद में भी आपका करनी आना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं है। इसका मतलब ये सर्वसमीका से हल नहीं होगा। तो इसको करने का तरीका पुराना है। इसको कैसे करते हैं? एक्स स्क्वायर का जो गुणनखंड में, यानी गुणनफल में जो नंबर है उसका गुणा इसमें करते हैं, ठीक है। तो 12 1 कम 12 आएगा। अब 12 को ऐसा तोड़ो कि जिसके गुणनफल का जोड़ घटाना करने पर 7 आवे। जैसे कि अगर मान लो 6 दूना 12 होता है, तो 6 और 2 को जोड़ने पे कभी भी 7 नहीं आ सकता, और न तो घटाने पे 7 आ सकता है। तो ये चीज़ फेल हो गया। अब 3 गुणे या 4 गुणे 3 की बात करो, तो 4 तिहाई 12 आता है, और 4 और 3 को जोड़ने पे 7 भी आता है। तो यही चीज़ हमारे लिए परफेक्ट है। तो 7 की जगह पे क्या लिख दोगे? 4 प्लस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 12x स्क्वायर, यानी 4 प्लस 3x प्लस 1। देखो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सिर्फ 7 की जगह पे परिवर्तन करेंगे। और ये कैसा परिवर्तन होना चाहिए? जिसको गुणा करने पे ये आवे, है ना, और जोड़ या घटाना करने पे ये बीच वाला टर्म आ जाए, ठीक है। तो ये आप लोगों ने 8 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो समझने की कोशिश करो, यहाँ पे भी आ जाएगा। माइनस का गुणा इसमें करेंगे और x का भी गुणा होगा तो -4x, माइनस का गुणा इसमें करोगे तो -3x प्लस 1। अब दो का जोड़ा बना लेते हैं, ठीक है। जोड़ा बनाने के बाद इन दोनों में से कॉमन लो, 12 और 4 में से कॉमन क्या आएगा? 4, एक्स स्क्वायर और x में से कॉमन क्या आएगा? x, ठीक। 4 से 12 में भाग दोगे तो 3x, और यहाँ पे क्या बचेगा? 1। अब इन दोनों की बात करो, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है, कोई नंबर कॉमन नहीं है। 3 और 1 में से 1 ही कॉमन आएगा, तो -1 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा? 3x माइनस 1। अब यहाँ प्लस से माइनस कैसे आ गया? आपने माइनस कॉमन लिया है ना, इस वजह से यहाँ से माइनस जब कॉमन लोगे तो ये माइनस बन जाएगा। अब यहाँ पे 3x माइनस 1 दोनों जगह आ गया, तो इसको बाहर ले लिए, बाहर कर दिए। तो यहाँ क्या बचा? 4x बचा, और यहाँ क्या बचा? -1। तो देखो ये हो गया इसका गुणनखंड। इसी तरीके से इसको भी करोगे, 3 का गुणा पहले 4 में करोगे, ठीक है, 12 आएगा। अब 12 का ऐसा गुणनखंड करो, अब यहाँ 7 लाना था, यहाँ पे आपको कितना लाना है? 1। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 लाना है। 1 कैसे लाओगे? 4 माइनस 3 से, 4 माइनस 3 से 1 भी आ जाएगा, और 4 3 12 भी होता है। तो चलो यहाँ पे भी वही लिख देते हैं, 4 माइनस 3x माइनस 4। तो वही गुणा कर दो माइनस का, तो कितना हो जाएगा? -4x प्लस 3x। कैसे? माइनस माइनस प्लस, 3x माइनस 4। दो का जोड़ा बना लिए। इन दोनों में से कॉमन क्या है? 3 और 4 में से तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, x कॉमन है खाली, तो क्या आएगा अंदर?
3x माइनस 4। इन दोनों में से भी कुछ कॉमन नहीं तो एक कॉमन ले लो। यहाँ माइनस से प्लस नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन नहीं ले रहे हो। अगर माइनस कॉमन ले रहे हो तो ये बदल जाता, ठीक है, यहाँ नहीं बदलेगा। समझ में आ गई बात? अब इन दोनों में से 3x माइनस 4 को बाहर निकाल लो तो क्या बचेगा, x प्लस 1। तो देखो ये भी गुणनखंड हो गया। तो इस तरीके से इसको करेंगे और इसको इस तरीके से करेंगे। ध्यान देना पड़ेगा कि सर्वसमीका लग रहा है तो ऐसे करो, नहीं लग रहा है तो ऐसे करो। लेकिन एक बात ध्यान देना, जो सर्वसमीका से हो सकता है उसको भी तुम इस तरीके से कर सकते हो। तो अगला सवाल देखते हैं। यहाँ भी गुणनखंड करना है तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कौन सी सर्वसमीका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100 है। तो ध्यान से देखोगे तो एक पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर, यानी ये सर्वसमीका 3 जैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? सर्वसमीका 3 जैसा। सर्वसमीका 3 क्या है जानते हो? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में एक्स प्लस वाई और दूसरे कोष्टक में x माइनस वाई, यही होता है। आपको अगर याद हो तो सर्वसमीका, ठीक है। तो x की जगह पे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और y की जगह पे y बटे 10 का होल स्क्वायर है। ध्यान से देखो, x की जगह पे x का वर्ग है और y बटे 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको एक कोष्टक में क्या लिख सकते हो, x प्लस वाई बटा 10, और दूसरे कोष्टक में क्या लिख सकते हो, x माइनस वाई बटा 10, है कि नहीं? कैसे लिखाया है ये देखो, ये गुणनखंड हो गया। कैसे किया गया? यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे 36 एक्स स्क्वायर होता, यहाँ पे कितना होता, 36 एक्स स्क्वायर। तो x की जगह पे किसका वर्ग लिखते हैं यहाँ पर, 6 एक्स स्क्वायर का, है ना। 36 एक्स स्क्वायर होता तो आप उसको क्या लिख सकते हो, 6x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सिर्फ x था इसीलिए एक्स स्क्वायर लिखा गया है। तो आई होप आप ये सवाल समझ गए हो कि कैसे किया गया है। अगला देखो, अगले में भी 2 पद है, सिर्फ 2 पद है, लेकिन यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर था तो सर्वसमीका 3 लग गया। और क्यूब है तो क्यूब वाले में हम लोग सर्वसमीका नंबर 9 और 10 यूज़ करेंगे। जिनको ये सर्वसमीका नहीं पता पिछली वीडियो को देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं पहले कहूँगा पहले उसे देख लें और सर्वसमीकाओं को थोड़ा याद कर लें। सर्वसमीका नंबर 9 या 10 में से कोई एक होगा। अब यहाँ बीच में माइनस है ना, तो ये सर्वसमीका नंबर 10 यूज़ होगा, ठीक है। आप सर्वसमीका नंबर 10 जाके देखिए, उसमें क्या था, उसमें यही था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के रूप में लिखा हो तो एक कोष्टक में x माइनस वाई, दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यही लिखा जाता है। तो इसमें भी यही काम करेंगे। यहाँ पे x की जगह क्या है, 4m का क्यूब। आप कहोगे 4 कैसे आ गया, क्योंकि 64 जो है 4 का क्यूब होता है। उसी तरह 343 7 का होता है। तो ऐसे लिखा जा सकता है, x की जगह पे 4m, y की जगह पे 7m। तो उसी जगह यहाँ x की जगह पे 4m लिखेंगे और y की जगह पे 7n। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4m माइनस 7n, ठीक है। और दूसरे कोष्टक में उसी प्रकार लिख लेंगे। तो x का वर्ग बोला है, क्या बोला है, x का वर्ग, यानी x की जगह पे क्या है, 4m है तो 4m का वर्ग, प्लस y की जगह पे क्या है, 7n है तो 7n का वर्ग, प्लस xy यानी गुणा, यानी 4m गुणे 7n। तो ये दूसरा कोष्टक हो गया। अब इसको हल कर लोगे तो पहला कोष्टक तो कोई हल करने लायक नहीं है, बस वही है। दूसरे में हल करोगे तो 16m स्क्वायर प्लस 7 सते 49n स्क्वायर, 7 चौक 28mn। तो देखो ये है गुणनखंड, ठीक है। क्यूब वाले का गुणनखंड इस तरीके से करना है। अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस वाला सर्वसमीका यूज़ करते, जो कि सर्वसमीका नंबर 10 होता, तो प्लस वाला फॉर्मूला लग जाता, ठीक है। सर्वसमीका अगर याद है तो इस तरह के गुणनखंड आप लोग बड़ी आसानी से कर सकते हो। अगला देखते हैं। अगला देखो, यहाँ पर 4 पदों में हैं और साथ में पहला पद क्यूब, दूसरा क्यूब। तो इस तरह की सर्वसमीका जो है आपका x प्लस वाई का होल क्यूब वाला सर्वसमीका है, ठीक है, जो कि सर्वसमीका नंबर 6 और 7 है ना। तो ये माइनस में है तो 7वां सर्वसमीका लग रहा है। कौन सी सर्वसमीका लग रही है, सर्वसमीका नंबर 7। तो सर्वसमीका नंबर 7 देखो जाके क्या है, x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy कोष्टक में x माइनस वाई।
यही होता है सर्वसमीका। आप कहोगे यहाँ तो 4 पद दिख रहा है, यहाँ तो कोष्टक दिख रहा है, तो इसको हल कर लोगे तो आपको देखो इसी जैसा दिखेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब ये माइनस 3xy का गुणा दोनों में करो तो कितना आ जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर वाई और माइनस माइनस प्लस 3xy स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, पहला पद में क्यूब, दूसरे पद में क्यूब, फिर ए स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर वाई, ए बी स्क्वायर यानी एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ प्लस प्लस सब मैच कर रहा है, तो यही सर्वसमीका लगेगा, यानी इस रूप में ये है। अब इसको हमें एग्जैक्ट इस रूप में लिख देंगे तो हम ये लिख सकते हैं। सर्वसमीका का फ़ायदा यही होता है, ठीक है। तो 64 एक क्यूब है, तो इसको हम अगर क्यूब के रूप में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 4a का होल क्यूब। क्या लिख सकते हैं, 4a का, माइनस इसको क्या लिख सकते हो आप, 3b का, किसका, 3b का होल क्यूब। इसको आप क्या लिख सकते हो, अब देखो जब आपको x और y मिल गया तो आप इसके अनुसार देखो, x और y मिल गया तो 3x स्क्वायर वाई यानी 3 गुणे एक्स स्क्वायर, एक्स ये है ना आपका, तो एक्स स्क्वायर वाई, वाई क्या है 3b, प्लस 3xy स्क्वायर, तो 3xy स्क्वायर। देख रहे हो, इसी तरीके से हमने इसको लिखा। अब इसको हल करके देखो, यही आएगा, 4 का वर्ग 16, 16 तियाँ 48, तियाँ 144, मैच हो रहा है। तो अब हम लोग इस सर्वसमीका से इसको ये लिख सकते हैं, तो इसको भी इस जैसा लिखा जा सकता है, x माइनस वाई का क्यूब। तो x की जगह पे क्या है 4a और y की जगह पे 3b, तो ये हो जाएगा क्यूब। तो ये है गुणनखंड। अब इसको चाहो तो तुम 3 बार लिखो या मत लिखो, आंसर आपको गुणनखंड आपका मिल गया। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये है गुणनखंड करने का तरीका, ठीक है। अगर यहाँ प्लस होता, यहाँ प्लस होता तो हम लोग सर्वसमीका नंबर 6 यूज़ करते, क्योंकि वो प्लस का फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो वो प्लस का फॉर्मूला है, तो प्लस में रहता तो आप वो वाला यूज़ करते। तो जितना जल्दी आप सर्वसमीका याद कर लोगे तो आपके लिए फ़ायदा है। अगला सवाल देखो, इसमें कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये भी आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा, ये भी आपका सर्वसमीका नंबर 5 जैसा है। कैसा है, सर्वसमीका नंबर 5। सर्वसमीका नंबर 5 क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का वर्ग जो होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx के बराबर होता है। तो ये देखो इस जैसा ही लग रहा है, बस थोड़ा माइनस माइनस है, तो उसको ध्यान दो। यहाँ सब प्लस में है तो सब प्लस में होना चाहिए। तो ये माइनस आ किसकी वजह से रहा है, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ माइनस है। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है x, दोनों में कॉमन क्या है x, तो यानी x जो है ऋणात्मक है, ये ध्यान देना। तो चलो पहले इससे हम लोग ये तीनों रूप लिख लेते हैं। तो x का स्क्वायर बोला है, तो यहाँ पे किसका स्क्वायर है, ये आपका है करनी में 2 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, करनी में 2x का वर्ग। यहाँ अकेला y है तो ऑब्वियस सी बात है खाली y का रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 8 है, 8 किसी का वर्ग नहीं होता है, तो ध्यान से देखोगे तो 2 करनी में 2 का वर्ग जो होता है 8 होता है। 2 तो करनी में 2 का वर्ग करो, यानी 2 करनी में 2 का गुणा 2 करनी में 2 में करोगे तो 8 आएगा। तो ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखा गया। अभी मैंने बताया है कि जो x है वो ऋणात्मक होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस इसी वजह से आ रहा है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, और इसी की वजह से दोनों जगह ऋणात्मक आ गया। तो x का मान क्या होना चाहिए, ऋणात्मक। तो अब इसी के आधार पर आप यहाँ पे लिखो। अब ये 2xy लिखना है हमको, तो यहाँ पे हम 2xy लिखते हैं। तो 2 गुणे x की जगह पे क्या है, माइनस करनी में 2x और y की जगह पे y, ठीक है। फिर 2yz लिखना है, तो y की जगह पे y, z की जगह पे 2 करनी में 2z, और 2zx लिखना है, तो z की जगह पे आपका है 2 करनी में 2z, और x की जगह पे क्या है, माइनस करनी में 2x, ठीक है। आपने ऐसा लिख लिया। अब जब आपने ऐसा लिख लिया इस रूप में, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है ना। तो x की जगह पे यहाँ पे क्या है, माइनस करनी में 2x, y की जगह पे क्या है y, और z की जगह पे क्या है 2 करनी में 2z, तो ये इसका वर्ग आ गया।
वर्ग मतलब इसको 2 बार आप 2 ब्रैकेट में लिख सकते हो। तो ये इसका गुणनखंड है। यानी आपको जो दिया है सर्वसमीका लिखो और उसके अनुसार उसको बनाओ, और बनाने के बाद जो उसका दूसरा पक्ष है वैसा लिख दो, तो वो हो जाएगा आपका गुणनखंड, जैसा कि ऊपर वाले सवाल में भी किया और इस सवाल में भी किया गया। इसी प्रकार अगला सवाल है। अगले सवाल में देखो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जैसा लग रहा है, जो कि सर्वसमीका नंबर 8 जैसा है। कौन सी सर्वसमीका जैसा है? सर्वसमीका नंबर 8। सर्वसमीका नंबर के 8 क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो एक कोष्टक में क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे कोष्टक में क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्या होता है? माइनस जेड एक्स। तो ये होता है सर्वसमीका। अब देखो ये वाला पद इससे मिलता जुलता है कि नहीं है? तो अगर हम इस रूप में इसको लिख दें तो ऐसा लिखा जा सकता है। तो वही जब काम यहाँ पे करेंगे तो ये 27x है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x का क्यूब, ठीक है, प्लस y है यहाँ पे तो y का y ही क्यूब है, z है तो z का z क्यूब है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 3xyz है तो यहाँ पे भी 3xyz जैसा होना चाहिए, तो 3 गुणे x की जगह पे 3x, y की जगह पे y और z की जगह पे z। अब इसको गुणा करो, देखो तो 9xyz आ गया कि नहीं। अब हम इसको इसी कोष्टक के रूप में लिखेंगे, यानी x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ पे x है 3x, y की जगह y और z की जगह z। अब दूसरे कोष्टक में हमको लिखना है ये, तो चलिए लिखते हैं एक्स स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर। अब बताओ 3x का स्क्वायर कितना आएगा? स्क्वायर मतलब जानते हो वर्ग। 3x का वर्ग कितना आएगा? 9x स्क्वायर। डायरेक्ट लिख देते हैं, कितना आएगा? 9x स्क्वायर। y का स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर ही आएगा, और z स्क्वायर करोगे तो z स्क्वायर आएगा। उसी तरह x और y का गुणा, तो x की जगह पे 3x है, y की जगह पे y है, तो x और y का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 3xy। y और z का गुणा करो तो yz ही रहेगा। z और x का गुणा करो तो 3xz आ जाएगा। समझ गए? तो देखो इसका गुणनखंड ये आ गया। कौन से सर्वसमीका से? सर्वसमीका नंबर 8 से। कितना आसान है। आपको सर्वसमीका याद रहेगा तो आप कर सकते हो इस तरह का सवाल। आज का आखिरी सवाल देख लो, इसमें क्या कह रहा है। अब ये सवाल गुणनखंड नहीं करना है, यहाँ सिद्ध करना है। कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 0 के बराबर है, तो दिखाओ कि ये बराबर ये है। तो हम लोग सर्वसमीका नंबर वही लिख लेते हैं। कौन सा सर्वसमीका? 8। क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। पहले कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यही ना होता है। अब यहाँ पे जो कि दिया गया है कि ये 0 है, तो 0 गुणे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो ये आ गया। अब 0 का गुणा किसी में करो तो 0 आ जाता है। यानी एक तरह से देखा जाए तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये पूरा 0 के बराबर आ गया। तो हम इसको ट्रांसफ़र इधर कर सकते हैं, तो यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz लिख सकते हैं कि नहीं? देखो हमको यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था ना। तो देखो आ गया। क्या किया? सर्वसमीका 8 लिखा और वहाँ पे जो मान 0 दिया गया था 0 लिखा और फिर इसको ट्रांसफ़र कर दिया, सिद्ध हो गया। तो इसी तरीके से ये सवाल करना है अगर आएगा एग्ज़ाम में तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए और उनसे कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर उसे सब्सक्राइब करिए चैनल को, चैनल से जुड़े रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।